Hello guys, what's up? How you all doing in this period of lockdown जहाँ पे हम सभी लॉकडाउन हैं, but लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए. ओके, लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन एनी हाउ इन एनी सिचुएशन. सो है आई एम अगेन फॉर यू. ओके, सो स्टार्ट करें. हमने डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर. कौन सा? चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों ओर बेसिकली कौन कौन से मैटर हैं, हमने वो सब डिस्कस किया था इस चैप्टर में. कि हमारे चारों ओर हम जो मैटर हम देखते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, और बेसिकली हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है. फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. मैटर हमने देखा था कि मैटर किस चीज से मिलके बना होता है. दैट इज पार्टिकल्स. जो साइंटिस्ट ने बोला कि पार्टिकल्स से मिलके क्या बना है? मैटर. ओके, पार्टिकल से मिलके क्या बना है? मैटर. बट एंशियंट जो लोग थे, मैंने उस टाइम भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है गो एंड चेक इट आउट गाइस. सो हमने उसमें क्या देखा था कि जो जो एंशियंट पीपल थे उन्होंने क्या बोला, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, वो पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं. व्हाट आर दीज? से विद मी. एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर. दीज आर पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स. उन्होंने ये बोला, बट साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी एंड दे गिव अ न्यू डेफिनेशन. व्हाट इज दिस? दैट पार्टिकल्स क्या बनाते हैं? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी 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 माइन्यूट पार्टिकल्स. और उसके बाद हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स हैव स्पेस. ओके, ये हमने फर्स्ट डिस्कस की थी, पार्टिकल्स हैव स्पेस. दूसरी क्या की थी? पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. फटाफट से रिवाइज करेंगे ताकि आगे हम पढ़े अच्छे से. पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने डिस्कस किया था पहली में. जो हमने उसमें कॉन्सेप्ट अपना कैसे क्लियर किया था, पार्टिकल्स हैव स्पेस. क्यों? जब हमने वाटर में शुगर या सॉल्ट घोला था तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था. जहां पे हमने वाटर का लेवल लिया था वो वहीं तक था. वहीं तक था लेवल. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था. जो हमने सॉल्ट डाला उसने वो स्पेस को कवर अप कर लिया बेसिकली. हाँ, और दूसरी हमने डिस्कस की, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग व्हेन वी ऐड इंक इन वाटर. तो इंक और वाटर ने मिक्सचर फॉर्म कर लिया था आपस में मिलके, वो हमने क्लियर किया था. एंड थर्ड एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया था दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर आपस में, तभी तो वो अब जो लिक्विड है वो मूव कर पाता है. पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं तभी हम ऐसे जुड़े हुए हैं. अगर पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करते आपस में तो हर चीज क्या होती है? बिखरी हुई होती, कभी भी उनमें बॉन्ड नहीं बन पाता. यही डिस्कस किया था हमने. और हमने लास्ट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो मैटर है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया था, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जहां पे हमने उनके बारे में डिस्कस किया था. सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. लिक्विड में कम थी और गैसेस में निग्लिजिबल थी. सॉलिड हमने रिजिड देखा था. सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. अगर शेप नहीं होती तो ये ऐसा नहीं होता, ये मार्कर इस हाथ में मेरा ऐसा है, इस हाथ में कोई और शेप ले लेगा. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. ओके, तो इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं थी. जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी में ये उस शेप को हासिल कर लेगा बेसिकली. ओके, और गैसेस का तो अपना था ही नहीं. अगर मैं इतना से कंटेनर में गैस डालती हूँ, अगर मैं इतना सा कंटेनर लेती हूँ और उसमें गैस फिल करती हूँ, ठीक है, ये गैस है. अगर मैं इससे बड़ा कंटेनर लेती हूँ और इतनी ही अमाउंट की गैस मैं इसमें डालती हूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक वो फिल होगी. ये
पूरा कवर अप कर लेगी इस कंटेनर को। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल फोर्सेस हैं दैट आर निग्लिजिबल। ओके, उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, वी कैन से। यहां तक हमने क्लियर कर लिया था, इतना ही डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। सो नाउ टुडे फोकस करिएगा। ओके, सो टुडे हम क्या स्टार्ट करेंगे कि जो मैटर है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है जो हमने पढ़ा था, वो उसी स्टेट में रहते हैं या फिर वी कैन चेंज देयर स्टेट, वी कैन चेंज देयर स्टेट। हाउ? सॉलिड उसी फॉर्म में रहेंगे या फिर हम उसको जब भी जैसे हम उनको यूज करना चाहें वैसे हम उनको यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। से यस और नो? यस, डेफिनेटली। कैसे? अगर मैं जनरल से एग्जांपल दूं आपको कि अगर आइस, यू कैन टेक आइस, समर सीजन है आजकल, आइस वाटर सब लेते होंगे। सो अगर आइस इज अ सॉलिड, आइस इज अ सॉलिड, ओके, आइस इज अ सॉलिड। सो अगर मैं उस पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखूं, आजकल टेम्परेचर इतना हाई रहता है, अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखूं, उसको कोई हीट ना दूं, तो दैट आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, दैट आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। ओके, ये सबको क्लियर है? आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड को हमने हीट दी, सॉलिड को हमने वैसा इन्वायरमेंट दिया कि वो सॉलिड जो आइस थी वो अपनी स्टेट चेंज कर सके। सॉलिड जो आइस थी वो अपनी स्टेट चेंज कर सके, सॉलिड को हमने वो इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की। तो ये एक जनरल से मैंने एग्जांपल दिया कि सॉलिड भी अपनी जो मैटर है वो भी अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, जैसे हम उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थॉट। सो अब जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, आपकी बुक में टॉपिक होगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हाईलाइटेड रहेगा ये आपकी बुक में। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्वेश्चन की तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। देखो मैंने आपको आइस का एग्जांपल दिया, ये आइस है, दिस इज सिंपली आइस। अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी देन इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। अब लिक्विड को अगर मैं हीट करूं, लिक्विड को फर्दर हीट प्रोवाइड करूं, लिक्विड को फर्दर टेम्परेचर दूं, लिक्विड को फर्दर अगर मैं उसको बर्न करूं लाइक गैस पे कुछ भी, तो लिक्विड अगेन स्टार्ट्स टू बॉइल, एंड बॉइल होगा, उसके बाद ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वेपर हम उसको बोल सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा जब हम पानी बॉइल करते हैं, अगर हम उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट देते हैं तो लिक्विड क्या होने लगता है? वेपराइज होने लगता है। किचन में जाना और एक फ्राइंग पैन में वाटर लेना, वाटर को बॉईल करना, आप क्या देखेंगे वहां पे वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट लिक्विड ने जो हमने हीट प्रोवाइड की, लिक्विड के वेपर फॉर्म हो रहे हैं जब हमने उसको एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोवाइड की। ओके, मतलब इससे हमें क्लियर होता है कि जो हमारा मैटर है वो इसी स्टेट में ना होके अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल सा एग्जांपल दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सो आगे इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम अपना ये कि कैसे क्या कंडीशंस रहेंगी कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं कि जैसे बाय चेंजिंग टेम्परेचर से भी चेंज हो सकता है, प्रेशर से भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर से भी चेंज हो सकता है, प्रेशर से भी चेंज हो सकता है। कैसे? देखो पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा? सॉलिड जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, वो कौन सी स्टेट में अपने आप को ढाल लेंगी बेसिकली। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है? ये वाला हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सी, अब इसमें क्या होगा, देखो
अगर हम लेते हैं कि वही एक मैं स्टैंड ले लेती हूँ, देखो अगर मैंने ये बर्नर लिया, मैंने एक कंटेनर लिया से, मैंने एक कंटेनर लिया, उसको एक स्टैंड पे रख दिया, उसको एक स्टैंड पे रख दिया। क्या होगा इसमें मैंने आइस डाल दी, इस कंटेनर को मैंने फिल कर लिया पूरा अपना आइस से। इसमें मैंने पूरे ये आइस लेट्स से होल कंटेनर इज फिल्ड विद आइस, होल कंटेनर इज फिल्ड विद आइस। व्हाट इज दिस? दिस इज आइस। मैंने इसको स्टैंड पे रख दिया, एक बीकर लिया या फिर कोई कंटेनर लिया, उसमें आइस भर ली, ओके। और उसका जब उसको हीट करने से पहले मैं उसका टेम्परेचर चेक करूंगी, थर्मामीटर डाल के मैं उसका टेम्परेचर चेक करूंगी। दिस इज अ थर्मामीटर। लेट्स से उतना ये ऐसा नहीं होता है, अच्छा होता है, जैसे मैंने बनाया उससे काफी गुना अच्छा होता है, बट लेट्स से अभी के लिए फिलहाल मान लो इट्स अ थर्मामीटर, इट्स अ थर्मामीटर। टेम्परेचर क्या आएगा? कोई चीज बिल्कुल चिल्ड है, अगर मैं उसमें थर्मामीटर डालूंगी तो उसका क्या टेम्परेचर आएगा? उसका टेम्परेचर 0 आएगा। हाँ, 0 ही आएगा। उसका टेम्परेचर क्या आया? लेट्स से इनिशियल जो टेम्परेचर था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग जो टेम्परेचर था हमारा, स्टार्टिंग जो टेम्परेचर था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने इस बीकर में जो आइस डाली थी उसका मैंने टेम्परेचर लिया स्टार्टिंग में, विदाउट फर्दर एनी डू। इस आइस को कुछ करने से पहले मैंने इसका टेम्परेचर लिया, ओके। टेम्परेचर कितना आया? 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी इसको मैं बर्न करना स्टार्ट करूंगी, मैंने एक बर्नर ले लिया या फिर कैंडल ले ली, कुछ भी जो भी, ओके। इसको मैंने बर्न करना स्टार्ट किया, इसको मैंने बर्न करना स्टार्ट किया। ये क्या है? बर्नर हम इसको बोल देंगे बर्नर। इसको, ये बर्नर है, इसको मैंने जैसे हीट प्रोवाइड की तो आइस स्टार्ट्स टू व्हाट विल हैपन टू आइस? What is happening here? The ice changes its state. Ice starts to melt. Okay, जब हम हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आइस का, तो आइस ऑब्वियस सी बात है, आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, आइस पिघलने शुरू हो जाएगी, आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, हाँ, मेल्ट हो जाएगी। अब अगर थोड़ी देर के बाद, लेट्स से मैंने 5 मिनट पहले ये अपना एक्सपेरिमेंट करना परफॉर्म किया, और 5 मिनट के बाद जब मैं इसका फिर से टेम्परेचर नोटिस करूंगी आफ्टर 3 to 4, जितना भी आपको टाइम लेना है, 3 to 4 5 मिनट्स, और मैं इसका टेम्परेचर फिर से चेक करूंगी कि थर्मामीटर मुझे क्या टेम्परेचर दिखाएगा। थर्मामीटर अगेन टेल मी दैट इसका जो टेम्परेचर है स्टिल एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ दिस विल हैपन? थिंक अबाउट इट, कैसे होगा इसका 0 डिग्री? जो थर्मामीटर है, मैंने 3-4 मिनट के बाद मैं फिर से इसका टेम्परेचर चेक करूंगी, तो वो जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर मुझे क्या बताएगा? थर्मामीटर अगेन मुझे क्या बताएगा कि इसका जो टेम्परेचर है दैट इज अगेन 0 डिग्री सेल्सियस। दैट अगेन 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आइस थी, आइस जब तक पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाएगी, ये this container, this beaker, I can say this tells 0 degree Celsius temperature है। इवन अ सिंगल पीस अगर इसमें आइस का रहेगा, तो वो क्या बताएगा कि इसका जो टेम्परेचर है दैट स्टिल एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज, कैसे हुआ ये हुआ हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये ऐसा किस लिए हुआ? दिस इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? All of you have questioned that what is this latent heat of fusion, and we have never heard this again. Okay, हमने कभी ये सुना नहीं है, we have never heard. Okay, so what is this? This latent heat of fusion is, इसके डेफिनेशन चेक करेंगे, द हीट, इतनी हीट, जो हीट चाहिए हमें इस, अगर मान लो ये 1 kg हीट है, 1 kg हीट को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए,
बेसिकली वही है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट चाहिए इस आइस को मेल्ट करने के लिए, मान लो ये 1 kg हीट है, जिस हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी इस सॉलिड आइस को चेंज करने के लिए लिक्विड तक, ओके, जितनी हीट मुझे रिक्वायर्ड रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द अमाउंट ऑफ हीट, let me write, the amount of heat required to change, the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state. This is our latent heat of fusion. Latent heat of fusion, what I told you, latent heat of fusion is the heat required to change 1 kg of solid into liquid state. जिस हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उस हीट को, जो हीट हमें चाहिए, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। ओके, तो अब आगे क्या रहेगा, यहां तक तो हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो ये आइस और लिक्विड जहां पे मेल्ट होने लगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आइस टोटली मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में, आइस टोटली मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट वी कॉल्ड ए मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसको हमने क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट। किसको, जब आइस जो होगी वो टर्न हो जाएगी लिक्विड में, आइस जो है वो टर्न हो जाएगी लिक्विड में। जब एक पॉइंट ऐसा आएगा इन दोनों के बीच में, जब आइस टोटली मेल्ट एंड लिक्विड विल फॉर्म, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर at which solid starts to form liquid. Solid starts to form liquid is called melting point. Solid starts to melt and form liquid at atmospheric जितना प्रेशर होगा, बाहर जो प्रेशर रहेगा, इसके बाहर भी तो कोई प्रेशर रहेगा, जिस प्रेशर पे ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगी एंड लिक्विड में आ जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, solid starts to form liquid at atmospheric pressure, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक सबको? हमने यहाँ पे देखा अभी तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का बेसिकली क्या इफेक्ट रहा सॉलिड पे, हाँ, जब हमने उस सॉलिड को हीट प्रोवाइड की, उस सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड की तो सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अब आगे क्या होगा, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं, और जो हमें लिक्विड मिला उस टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, दैट लिक्विड स्टार्ट्स टू व्हाट, क्या होगा उसमें, दैट लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। अब मैंने ये जो बीकर था, ये जो कंटेनर था, उसमें अगर पानी लिक्विड भर गया आइस से मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म हो गया, ये लिक्विड फॉर्म हो गया। अगर इसको मैं अगेन इतनी हीट दूंगी कि लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। ओके, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया,
हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। अगर मैं और हीट देती जाऊं इसको कॉन्टिन्यूसली, लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। ओके, और जो बॉयल होगा, जो वाटर, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल? थिंक अबाउट इट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, उस जगह का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी लिक्विड को अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा देन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। वैसे ये जो लिक्विड था, मैं इसको हीट दी, जब ये लिक्विड 100 डिग्री के पास पहुंच गया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री के पास पहुंच गया, देन इट स्टार्ट्स टू बॉयल, देन इट स्टार्ट्स टू बॉयल। अब मैं फिर से थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक करूंगी इसका, तो इसका टेम्परेचर उस टाइम पे क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज करती जाऊं, टेम्परेचर इसको कॉन्टिन्यूसली हीट देती जाऊं, ये क्या होगा? बॉईल करता रहेगा, चाहे मैं इसको हाफ एन आवर के लिए बॉईल करती रहूं, चाहे मैं इसको 1 आवर के लिए बॉईल करती रहूं, बट जो हाफ एन आवर के बाद में चेक करूंगी इनिशियल टेम्परेचर जो आएगा हमारा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से मैंने इसको चेक किया, अगर मैं 1 आवर के बाद भी अगर टेम्परेचर चेक करती हूँ तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा मेरा? फाइनल टेम्परेचर में क्या बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, वो जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर था दैट विल स्टिल सेम, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा टेम्परेचर में। ओके, बट हमें क्या यहाँ से पता चला? दैट लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। बेसिकली एक जर्नल भी क्वेश्चन है ये कि लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट करता है, लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट करता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक? तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, वैसे ही इसके बीच में भी एक पॉइंट आएगा जब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला। व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, okay, we can say that what is this boiling point? The temperature, ये क्या होगा? Temperature, the temperature at which liquid starts to boil, the temperature at which liquid starts to boil and form vapor, liquid starts to boil and form vapor, उसको हम क्या बोलेंगे? उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल दैट बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर है? ओके, और इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा इसका टेम्परेचर? जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, फोकस करिए। अगर आपको क्या पता चलेगा, जो 100 टेम्परेचर इनिशियल था वही फाइनल टेम्परेचर रहा। दिस इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ उसमें क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट जब लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हुआ, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर विल स्टिल सेम, चाहे उसको आप आर तो कितने भी घंटे तक आप उसको बॉईल करते रहो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, दैट विल स्टिल सेम, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितनी हीट चाहिए थी इस बीकर के लिक्विड को बॉईल करने के लिए, लिक्विड के जो बीकर था लिक्विड में, उसको बॉईल करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए थी, उसको कन्वर्ट करने के लिए वेपर में, उसको हमने क्या बोल दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हमने क्या बोल दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट, let me write again, the amount of heat required
to change the amount of heat required to change 1 kg liquid to 1 kg liquid to what? 1 kg liquid to gaseous state. 1 kg liquid to gaseous state. ओके, 1 kg लिक्विड टू गैसियस स्टेट. ये तो हमने देख लिया अभी तक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहा? जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड स्टेट में, जब हमारे पास सॉलिड था कोई मैटर, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड दे गेट लिक्विड फॉर्म. ओके, बट लिक्विड में भी जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया देन लिक्विड स्टार्ट्स टू what? Liquid starts to vaporize. सेकेंड हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहेगा मैटर पे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको अंडरस्टैंड करें. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर मैं बोलूं आपको कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस आती है, जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो उसको सिंपली ऐसे ही गैसियस फॉर्म में भर लेते हैं क्या एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में? बोलिए. उसको क्या होता है, जैसे ही हमें ऑक्सीजन, उसको जो हॉस्पिटल में सिलेंडर आते हैं ऑक्सीजन गैस के, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन गैस को, जो गैस है उसको क्या करेंगे हम? उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस पे, तो क्या होगा? दैट गैस इजीली लिक्विफाइड. गैस क्या होगी? इजीली लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी बाय अप्लाइंग मासिव अमाउंट ऑफ प्रेशर. जब हम उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस पे, जब हम उस गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, उसको वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और उसको इजीली वो पोर्ट करने के लिए इजी रहती है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में डालने के लिए. दैट विल इजी. ये हमारे लिए अच्छा है. जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगी? लिक्विफाई हो जाएगी. तो इसमें क्या हुआ? गैस पे जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, गैस टर्न्ड स्टेट्स टू लिक्विड. गैस कहाँ आ गई? गैस लिक्विड फॉर्म में आ गई. अब वैसे ही एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ और बहुत बेसिक एग्जांपल है. आपने लाइटर देखा होगा आपने. लाइटर मुझे बनाना नहीं आता बट काम चला लो. लाइटर देखा होगा, वही लाइटर जो ऐसे टिक टिक करते थे, हम टिक टिक करते थे और एक लाइट आ जाती थी. वो आग जल जाती थी ऊपर. ओके, ये इसका पंप रहता था बेसिकली बीच में. अब जो लाइटर है, लाइटर में क्या होगा? जैसे ही हम, पहले आप मुझे एक बात बताओ, जो लाइटर में क्या रहता है? लिक्विड रहता है कि गैस रहती है? उसमें क्या रहता है? लिक्विड रहता है कि गैस रहती है? ये जो इसमें लाइटर में रहता है दैट इज अ गैस, जिसको हमने इतना प्रेशर दे दिया होता है कि वो लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ सके. दिस इज बेसिकली अ गैस. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस? दैट इज ब्यूटेन. एंड ब्यूटेन इज हाईली फ्लेमेबल. इतनी फ्लेमेबल है कि इजिली वोलेटाइल है. वोलेटाइल मतलब इजिली गैस वो आग पकड़ लेती है. इसको क्या बोलते हैं कि लाइटर अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें ब्यूटेन है एंड ब्यूटेन इज हाईली फ्लेमेबल गैस. क्लियर है? कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने. अब जैसे ही मैं इस पंप को दबाऊंगी तो क्या होगा? इस गैस में, ये जो गैस है इसमें प्रेशर अप्लाई होगा. ओके, प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जो पंप क्या करेगा? इसको बर्न, जो जैसे इस पंप पे प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आग निकलेगी बाहर. दिस इज अ लिक्विफाइड गैस एंड दिस इज अ ब्यूटेन. ये भी क्या है? यहाँ पे गैस ने अपनी फॉर्म चेंज की है बाय अप्लाइंग प्रेशर. क्या हुआ? यहाँ पे गैस ने अपनी फॉर्म चेंज की है बाय अप्लाइंग प्रेशर. क्लियर है?
यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे देख लेते हैं, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सॉलिड CO2, हैव यू हर्ड अबाउट इट? हैव यू हर्ड अबाउट इट और नॉट? सॉलिड CO2 पे जब हम प्रेशर अप्लाई करें, सॉलिड CO2 पे हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? ये कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी, सॉलिड है, सॉलिड पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी। क्या आप बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी? जाएगी कि नहीं? कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी ये। दिस विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस। ये कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी। सॉलिड CO2 पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैसियस स्टेट। इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ओके, यहां तक क्लियर है? अब सॉलिड CO2 को हम और क्या बोल सकते हैं? कई बार एक नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड CO2 व्हाट, या फिर ड्राई आइस इज व्हाट, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो सॉलिड CO2 इज अ dry ice. Solid CO2 is a dry ice. Dry ice is called solid CO2. क्लियर है यहां तक? हाँ, यहां तक क्लियर है सबको? हमने क्या पढ़ा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी गैस पे तो दैट इज इजिली लिक्विफाइड। वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगी जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस विल टर्न इट्स स्टेट्स टू लिक्विड और व्हाट, लिक्विड में ही चेंज करेगी। ओके, तो इसको हमने समझ लिया है कि इफेक्ट, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, प्रेशर क्या क्या अपना मेजर रोल रहेगा किसमें प्रेशर का क्या रोल रहेगा जब हम किसी मैटर की स्टेट में प्रेशर अप्लाई करें। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कुछ नहीं है, ठीक है, इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी टर्म्स आ रही है तो बहुत इजी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ईच एंड एवरीथिंग मेक्स यू परफेक्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अब सब्लिमेशन का दे देते हैं थोड़ा सा आइडिया, दैट व्हाट इज सब्लिमेशन। हैव यू हर्ड अबाउट इट और नॉट? सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? जब सॉलिड, हमने क्या पढ़ा पहले कि सॉलिड पहले लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा, ओके, ऐसे ऐसे रहेगा। बट सब्लिमेशन में क्या रहेगा? when solid directly turns into gas, ये विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट सॉलिड टर्न्स इनटू गैसियस फॉर्म। कोई लिक्विड स्टेट में ना जाके सॉलिड गैसियस फॉर्म में जब चला जाता है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से अगर एक बहुत ही आपने घर में, आपका घर का एग्जाम्पल दूंगी मैं अभी। आप जो पूजा करते हैं, हम इसमें कैम्फर का यूज करते हैं। जो व्हाइट सी गोलियां होती है ना, छोटी छोटी, जो जिसको आग में डाले और वो जलने लगती हैं। अगर होंगी घर में तो जलाना, अभी मम्मी को बोलना कैम्फर दो मुझे। तो जो कैम्फर होता है, कैम्फर इज हाईली फ्लेमेबल। उसको हाथ पे ऐसे मत जलाने लग जाना, जल जाओगे। ओके, कैम्फर छोटी छोटी गोलियां होती हैं। कैम्फर इज हाईली फ्लेमेबल। उसमें क्या होगा? वो सॉलिड रहता है, बट जब हम इसको आग देते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे कैम्फर को, तो क्या होगा? इट डायरेक्टली टर्न्स सॉलिड टू गैस, इजिली वेपोराइज हो जाता है। ये कोई लिक्विड में नहीं जाता कि पहले सॉलिड है, पहले लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा। नो, कैम्फर डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस। ओके, ये क्या प्रोसेस हुआ? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके,
और एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप एक में, जो नेफ्थलीन गोलियां होती हैं वाइट वाइट, वो भी राउंड सी शेप की होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो मम्मी डालती है कपड़ों में कि कपड़ों में कोई कीड़ा ना लग जाए, कपड़ों में कोई बदबू ना आए, वैसे वैसे। तो क्या होगा, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, उसको नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, जो व्हाइट व्हाइट गोलियां होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि वो नेफ्थलीन बॉल का साइज इतना छोटा हो गया होता है। मान लो ये नेफ्थलीन बॉल है, तो अगर आप कुछ महीनों के बाद नोटिस करेंगे तो नेफ्थलीन बॉल बिल्कुल छोटी हो चुकी होती हैं। दैट उसमें क्या होता है, जो सॉलिड थे वो इजिली वेपराइज हो जाती हैं, वो इजिली गैसियस फॉर्म में हो जाती हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड स्टेट, विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड स्टेट। ओके, क्या हुआ इसमें, व्हाट इज हैपनिंग है, व्हाट इज हैपनिंग है सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट हुआ है। सब्लिमेशन प्रोसेस में मैंने आपको क्या बोला कि जहां पे सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में हो जाए। तो मैंने कैम्फर का आपको एग्जांपल दिया, और मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, नेफ्थलीन बॉल्स का। ओके, नेफ्थलीन बॉल्स का, जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड है दैट डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस या फिर वेपर, वो कोई लिक्विड में की स्टेट में नहीं जाता है कि पहले लिक्विड फॉर्म होगा फिर गैसियस फॉर्म होगी, नो। यहां तक क्लियर है सबको, ये हमने पढ़ा सब्लिमेशन। ओके, हमने क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा हमने डिस्कस किया कि मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज करेंगी, मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज करेंगी, कि जब हम उस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो कैसे, कुछ ऐसी स्टेट्स हमने देखी जो पहले धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चलेंगी, पहले सॉलिड में जाएंगी, फिर लिक्विड में जाएंगी, फिर गैस में जाएंगी। बट कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गई, जैसे ही हमने उसको इन्वायरमेंटल बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की तो वो सॉलिड से सीधी गैस में चली गई। आज हमने यही पढ़ा। बेसिकली इजी है, बहुत इजी है, बहुत। वीडियो को ढंग से देखना। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।